समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 38वां अध्याय मंत्र संख्या 16 के ऊपर हमारा विचार चल रहा है। मंत्र है स्वाहा रुद्राय रुद्रहूतये स्वाहा सम ज्योतिषा ज्योति अह केतुना जुषताम सुज्योतिर्ज्योतिषा स्वाहा रात्रि केतुना जुषताम सुज्योतिर्ज्योतिषा स्वाहा मधुहूतम इंद्रतमे अग्नावश्यामते देवघर्म नमस्ते अस्तु मा हिंसी। इस मंत्र में परमेश्वर ने मनुष्यों को आदेश दिया है कि हे मनुष्यों, तुम प्राण की रक्षा करो, जीवन की रक्षा करो, अपने जीवन की रक्षा भी करो, दूसरे प्राणियों के जीवन की भी रक्षा करो और समाज की रक्षा करो। और वो रक्षा कैसे होगी? उसके लिए वेद आदि शास्त्रों का विज्ञान, वेद आदि शास्त्रों का विज्ञान प्राप्त करके उसके अनुसार क्रिया करो और दिन और रात्रि का युक्ति पूर्वक सेवन करो, दोनों समय यज्ञ करो। पदार्थ को देखते हैं। पदार्थ के अंदर रुद्रहूतये का अर्थ किया है प्राण व जीवों की स्तुति करने वाले। जीव के लिए, जो जीव प्राण की स्तुति करता है, जीव से यहाँ मनुष्य लेना चाहिए, जो मनुष्य प्राण की स्तुति करते हैं। प्राण की स्तुति किस लिए करते हैं? ईश्वर की स्तुति किस लिए की जाती है? ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के तुल्य अपने गुण कर्म स्वभाव बनाना, इसलिए स्तुति की जाती है। प्राणों की स्तुति इसलिए की जाती है प्राणों की रक्षा के लिए। पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि पदार्थों की स्तुति किस लिए की जाती है? उनसे उपकार लेने के लिए। उन स्तुति से गुणों का ज्ञान होता है और गुणों का ज्ञान होने से हम उनसे उपकार लेते हैं। तो प्राणों की स्तुति करने वाला ऐसे जीव के लिए तो प्राणों की स्तुति करनी चाहिए, अर्थात प्राणों के महत्व को जानकर फिर उसकी रक्षा करनी चाहिए। जीवों की स्तुति करनी चाहिए, जो प्राणी हैं उनकी स्तुति करनी चाहिए, उनके महत्व को जानकर उनकी रक्षा करनी चाहिए। और वो स्तुति किससे होगी? केतुना, बुद्धि से। हमारे पास ज्ञान विज्ञान होगा तभी हम प्राणों की स्तुति कर सकेंगे। हमारे पास ज्ञान विज्ञान होगा तभी हम दूसरे प्राणियों की स्तुति कर सकेंगे। बिना ज्ञान विज्ञान के हमारा मस्तिष्क बिल्कुल खाली है, कुछ जानते ही नहीं, तो ना हम प्राणों की स्तुति कर सकते हैं, ना दूसरे प्राणियों की स्तुति कर सकते हैं। इसलिए जो विद्वान लोग हैं, जो प्राणों के विषय में जानते हैं, दूसरे प्राणियों के विषय में जानते हैं, उनका संग करके, उनसे ज्ञान विज्ञान प्राप्त करके इनकी स्तुति करके इनकी रक्षा करनी चाहिए। फिर आगे दिया है स्वाहा, सत्यवाणी से ज्योतिषा, प्रकाश के साथ, प्रकाश को सत्य क्रिया से युक्त सेवन करो। ये जुषताम यहाँ पे जुड़ेगा। प्रकाश को सत्य क्रिया के साथ, सत्य क्रिया से युक्त सेवन करो, अर्थात जो हम प्रकाश ज्ञान शास्त्रों से विद्वानों से प्राप्त करें, उस ज्ञान के अनुकूल क्रिया करें। और ऊपर बताया सत्यवाणी से प्रकाश के साथ सेवन करो, अर्थात जो हम ज्ञान प्राप्त करें
वो सत्यवाणी से हमें प्राप्त हो, असत्य वाणी से प्राप्त ना हो। वेद की जो वाणी है वो सत्यवाणी है, तो उससे जो हमें प्रकाश प्राप्त होगा, उस प्रकाश का हम क्रिया के साथ सेवन करें, उसके अनुकूल क्रिया करें, सत्क्रिया करें। असत्य ज्ञान हम प्राप्त ना करें, असत्य ज्ञान को प्राप्त करके उसके अनुकूल क्रिया ना करें। जैसे आजकल अनेक प्रकार के मत संप्रदाय हैं जो असत्य का प्रचार करते हैं और उसको सुनकर लोग वैसी ही क्रियाएं करते हैं। फिर आगे दिया है ज्योतिषा, सत्य विद्या के उपदेश रूप प्रकाश के साथ सुंदर विद्या आदि सद्गुणों के प्रकाश का, यहाँ पर भी जो शताम क्रिया जुड़ेगी, प्रकाश का सेवन करो। तो जो सुंदर विद्या आदि गुणों का प्रकाश हमारी आत्मा में हुआ है, जिन गुणों का विज्ञान हमें ईश्वर से प्राप्त हुआ है, तो उन गुणों का उपदेश करना, ये भी क्या है, वेद की आज्ञा है। सत्य विद्या के उपदेश रूप प्रकाश के साथ सुंदर विद्या आदि सद्गुणों का प्रकाश करो। तो जो जो हमें बोध हुआ है विद्याओं के विषय में, गुणों के विषय में, उन गुणों का, उन विद्याओं का हम उपदेश करें, ये वेद की आज्ञा है। तथा और दिन को सत्य क्रिया से सम्यक सेवन करो। दिन में भी जो हम क्रियाएं करें वो सत्क्रियाएं हो, अर्थात युक्ति पूर्वक हम दिन का सेवन करें। जैसे कि कल भी बताया था, दिन के कई विभाग हैं, प्रातः काल का सेवन कैसे करना है, मध्याह्न का सेवन कैसे करना है, सायकाल का सेवन कैसे करना है, वो बातें हमें ऋषि मुनियों के शास्त्रों में मिलेगी। तो उसके अनुकूल युक्ति पूर्वक दिन का सेवन करना चाहिए। फिर आगे दिया है केतुना संकेत रूप चिन्ह और ज्योतिषा मनन आदि रूप प्रकाश के साथ धर्म आदि रूप सद्गुणों के प्रकाश का सम्यक सेवन करो। तो धर्म को जानने के लिए मनन करो। सारी बातें सीधी सीधी वेद आदि शास्त्रों में नहीं लिखी, अनेकत्र मनन करना पड़ता है, और बिना मनन के धर्म का बोध नहीं होता, विचार करना पड़ता है। तो विचार करके देश काल परिस्थिति के अनुसार धर्म को जानकर, कर्तव्य को जानकर फिर उसका सेवन करो। मनुष्य उसी को कहते हैं मत्वा कार्याणि सीव्यन्ति मनुष्य, जो विचार करके कार्यों को करते हैं। तो विचार कौन कर सकता है, जिसके पास धर्म संबंधी विद्या है, और धर्म संबंधी विद्या हमें वेदों में मिलेगी, मनुस्मृति में मिलेगी। तो उस विद्या को पढ़कर, उसको उपस्थित रखकर, फिर उसके ऊपर विचार करके देश काल परिस्थिति के अनुसार धर्म का सेवन करो। फिर आगे दिया है, एक विद्वान को संबोधित किया जा रहा है, हे धर्म प्रकाशमान देव विद्वान जन, जिससे ते आपके लिए इंद्र तमय अतिशय ऐश्वर्य के हेतु विद्युत रूप। इंद्र विद्युत के लिए प्रयोग होता है, जो 33 देवता बताए हैं उनमें इंद्र भी है। और इंद्र तमय लिखा है यहाँ, जो अत्यंत ऐश्वर्य का हेतु है। विद्युत, विद्युत शरीर के अंदर भी होता है और बाहर भी होता है। तो उस विद्युत रूप अग्नव, अग्नि में होम किए मधु, मधुर आदि गुण युक्त घृत आदि पदार्थ को घ्राण द्वारा प्राप्त हुए। तो विद्वान को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, आपके लिए, मतलब कि आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए हम क्या करें, अग्नि में सुगंधित घृत को होम करें और उसकी धूम्र को घ्राण द्वारा ग्रहण करें, आपकी प्रसन्नता के लिए या आपकी आज्ञा पालन करने के लिए। फिर आगे दिया है, ते आपके लिए नमः नमस्कार प्राप्त हो, आपके लिए नमस्कार होवे। तो विद्वान को कहा जा रहा है कि आपको नमस्कार है, अर्थात हम आपको बड़ा मानते हैं, आपके अनुकूल चलते हैं। आप माँ हिंसी, आप मुझको मत मारिए। ईश्वर के विषय में भी आता है, माँ हिंसी, ये हे परमेश्वर आप हमारी हिंसा मत करो।
तो ईश्वर हिंसा हमारी कब करेगा? जब हम ईश्वर के अनुकूल नहीं चलेंगे, प्रतिकूल चलेंगे। इसी प्रकार से यहाँ विद्वान को कहा जा रहा है कि आप हमारी हिंसा मत करो। तो हिंसा कब करता है? राजा होता है, वो चोर डाकुओं की ताड़ना करता है, दंड देता है। किस लिए देता है? क्योंकि वो राज्य के नियम के विरुद्ध काम करते हैं। तो इसी प्रकार से हम भी यदि विद्वानों ऋषियों के विरुद्ध चलेंगे तो हमें कष्ट की प्राप्ति होगी। तो वेद का आदेश है कि ऋषि मुनियों के अनुकूल चलो, जो जो बातें ऋषियों की वेद के अनुकूल है उनको ग्रहण करो, और इस प्रकार से जीवन को उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहो। तो ये मंत्र के अंदर बहुत सी बातें बताई गई है कि मनुष्यों को विद्वानों का संग करके प्राणों के महत्व को जानकर उसकी स्तुति करनी चाहिए, प्राणियों के महत्व को जानकर प्राणियों की स्तुति करनी चाहिए, और फिर स्तुति करके प्राणों की रक्षा करनी चाहिए, प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए। उनके जो रोग आदि हो गए हैं उनको दूर करना चाहिए, और उनको मारना काटना नहीं चाहिए। और जो भी हम ज्ञान विज्ञान प्राप्त करें, जहाँ से प्राप्त करें, वो जो स्रोत होना चाहिए वो प्रामाणिक होना चाहिए, अप्रामाणिक नहीं होना चाहिए। और जिस प्रामाणिक ज्ञान विज्ञान को हमने प्राप्त किया है उसको सत्क्रिया से युक्त करना चाहिए, और जिस जिस प्राप्त ज्ञान विज्ञान का हमें बोध हुआ है, विज्ञान हुआ है, उसका उपदेश करना चाहिए। और धर्म को जानने के लिए मनन करना चाहिए, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या धर्म है, क्या धर्म है, उसका मनन करना चाहिए। और परमेश्वर ने जो हमें दिन और रात्रि ये काल के अवयव दिए हैं, इनका हमें युक्ति पूर्वक सेवन करते हुए इनसे पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। प्रातःकाल सायंकाल यज्ञ करना चाहिए, विद्वानों के अनुकूल चलना चाहिए, विद्वानों के प्रतिकूल नहीं चलना चाहिए। इत्यादि कुछ बातें इस मंत्र के अंदर बताई।